तो क्वेश्चन ये है कि बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और डेली स्टोइक में 13 अक्टूबर के लिए बोलता है कि रिवेंज इज अ डिश बेस्ट नॉट सर्व। अब इससे पहले कि आप बोले कि यार क्या बकवास कर रहे हो, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि ये कुछ और बोल रहा है जो समझना जरूरी है। ऐसा समझिए कि किसी ने आपको रूडली ट्रीट किया, कोई इसलिए प्रमोट हो गया क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और वो सारी के सारी वाहवाही लूट के ले गए, और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में गलत हुआ है। और ये बहुत ज्यादा नेचुरल है सोचना कि हाँ यार दुनिया ऐसे ही काम करती है, और जिस दिन मेरी बारी आएगी ना उस दिन मैं देख लूंगा। और जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो एक सिनेरियो की तरह आप बार बार अपने दिमाग में चलाते रहते हो, कि जिस दिन आप पावरफुल हो जाओगे उस दिन फिर आप उस इंसान के साथ ये कर दोगे, वो कर दोगे, या आप उसको बताओगे कि आप जीत गए। पर सवाल हमें ये पूछना है खुद से अपनी जिंदगी के बारे में कि ये जो टाइम पीरियड है, तो ऐसा समझ लीजिए कि आप हो किसी पिक्चर के हीरो जो आज से 10 साल के बाद बदला लेने वाला है। लेकिन ये जो 10 साल है, इसमें क्या आप अपने अंदर ही जलते रहोगे और क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है? देखो, दिमाग को कभी भी अगर मनाना हो या कुछ समझाना हो ना, तो एथिक्स इतने ज्यादा काम नहीं करते। जो काम करता है वो ये कि चीज आपके लिए यूजफुल है या यूजफुल नहीं है। और जितना मुझे एंगर के बारे में समझ में आया है ये पढ़ के, ऑथर साफ साफ बोल रहा है कि ये चीज आपके लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि कोई भी एक्शन जब की जाती है तो वो दिमाग से की जाती है, स्ट्रेटेजिकली, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है। लेकिन जब हम गुस्से में होते हैं, एंगर में होते हैं, तो कहीं ना हम उस स्ट्रैटेजी को छोड़ देते हैं और हमारा डायरेक्ट थॉट प्रोसेस ये होता है कि बस चीज कर देनी है, क्यों करनी है वो हम नहीं सोचते। अब इन द हीट ऑफ द मोमेंट अगर कोई चीज नेसेसरी थी, आपने कर दी, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे करूंगा, तो उसको प्लान बना के रखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसको अपने अंदर समाने देना और फिर उस चीज में कुड़ना, हमको उसके बारे में बात करनी है। अगर ये समझ गया तो फिर बाद में आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो बात की बात है। अब अगर आप रिवेंज के बारे में ऐसा सोचे कि चलिए आपको रिवेंज इस तरह से लेना है कि सामने वाला जो बना था आपके साथ में, हो सकता है बुरा इंसान हो या कुछ भी हो, पहला पॉइंट ये है कि आपको उसके जैसा नहीं बन। और अगर आप सामने वाले के जैसे नहीं बनते हैं, क्यों नहीं बनना? क्योंकि एक बैटल में अगर आप सामने वाले से लड़ रहे हो और आप उसी की टीम से खेलो तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब हम ये बोलते हैं कि तू गुंडा है, मैं तुझसे बड़ा गुंडा हूँ, वेरी गुड, लेकिन आपने इस रास्ते में खुद को भी तो कम कर ही लिया ना। क्या होगा अगर उस इंसान को आप अपना फैन बना पाओ, कि सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया है, आप देख रहे हो सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया, आपको समझ में आ रहा है कि मैं इस हिसाब से इसको फोड़ सकता हूँ, इसको मार सकता हूँ, इसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। लेकिन आप सोचते हो कि क्या होगा अगर इसने जो भी चीज आपसे लेके गया है ये सूद समेत वापस ला के दे, इज्जत के साथ,